पूरी दुनिया में मेटा के जो 3 ओन प्लेटफॉर्म्स है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, उनकी 3.27 बिलियन के एक्टिव यूजर्स हैं। और मैं अगर सिर्फ इंडिया की बात करूं ना, वहीं पर 1 बिलियन यूजर्स एक्टिव हैं इन प्लेटफॉर्म्स पर। और हम सबको पता है कि हम डेली लाइफ में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूज करते ही करते हैं। और आजकल हमारे ज्यादातर ऑफिशियल काम भी इन्हीं 3 प्लेटफॉर्म्स पर हो जाते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इतना बड़ा यूजर बेस जो है ना, इसमें आपकी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं है और आप उन्हें फेसबुक एड्स के थ्रू बहुत इजीली पहुंच सकते हो। और ये सिर्फ ना एक बिजनेस की बात नहीं है। अगर आपको अपने कोर्सेज सेल करने हैं, आप लाइफ कोच हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देते हो, या फिर आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, लीड्स लाना चाहते हो, हर तरीके में फेसबुक एड्स बहुत अच्छे से काम करता है। और आजकल ना कोई सा भी ब्रांड ले लो, बिजनेस ले लो, वो 25 to 30% मार्केटिंग में इन्वेस्ट करते ही करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनको वहां से काफी अच्छी ग्रोथ मिल रही है। और फेसबुक एड्स रन करने से पहले ना ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म क्या है, उसकी ऑडियंस कैसी है और आप उन तक साइकोलॉजिकली कैसे पहुंच सकते हो। देखो, आपको ना ऑडियंस ऑनलाइन 2 तरीके की मिल जाएंगी। एक होती है इंटेंट बेस्ड और एक होती है डिस्कवरी बेस्ड। अब इंटेंट बेस्ड का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे ना एक ब्लूटूथ स्पीकर खरीदना है, तो मैं वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर जाकर नहीं देखूंगी, मैं गूगल पर सर्च करूंगी बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर्स अंडर 5000 रुपीज या फिर अंडर 6000 रुपीज। वहां पर मुझे जो भी सर्च रिजल्ट दिखेंगे, मैं उनमें से ही ब्राउज करके परचेसिंग करूंगी। इसका बहुत सीधा सा मतलब है कि मेरे को स्पीकर खरीदना है, ये मैंने माइंडसेट बना लिया है। उसके बाद मैं ऑनलाइन जाकर सर्च कर रही हूँ और प्रोडक्ट खरीदने जा रही हूँ। मतलब मैं ऑलरेडी एक वार्म ऑडियंस हूँ जो कन्वर्जन की स्टेज पर हूँ। वेरेस फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप अपने एड्स रन करते हो ना, वहाँ की ऑडियंस की साइकोलॉजी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है। अब फॉर एग्जांपल, मैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक नॉर्मली स्क्रॉल कर रही हूँ, बढ़िया रील देख रही हूँ, लेकिन अचानक से मेरी फीड में एक बैग का एड आ गया जो दिखा रहा है कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपकी यूटिलिटी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसे परचेज करूँ, बट मैं वो एड देखकर बहुत ज्यादा इंटाइस हो जाती हूँ और वो बैग खरीद लेती हूँ। इसका मतलब ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को डिस्कवर करती है, उसके बाद खरीदती है। इसका ना ओवरऑल मतलब ये है कि आप अपने एड के थ्रू अपनी ऑडियंस को इतना ज्यादा अट्रैक्ट करो कि वो आपके प्रोडक्ट खरीदने पर मजबूर हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल ना, मैंने वो बैग का एड देखा, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आया, मैं सोच रही हूँ उसे खरीद लूँ, तो मैंने उनकी वेबसाइट विजिट कर ली। अब वेबसाइट विजिट करके मैंने उनके थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स देखे, लेकिन फिर मेरा मूड चेंज हो गया। अब 1 हफ्ते बाद मुझे फिर से फेसबुक या इंस्टाग्राम पर वही सेम ऐड दिखता है। अब मुझे लगता है कि यार, ये मैं खरीदने का सोच रही थी, पहले से मेरे दिमाग में था, तो हो सकता है दूसरी बार वो ऐड देखने पर मैं उस प्रोडक्ट को खरीद लूं। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि फेसबुक एड्स एक बहुत बड़ा सेक्टर है। आप मल्टीपल वेज में अपनी ऑडियंस को एड्स दिखा सकते हो, उन्हें इंटाइस कर सकते हो और फिर उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या फिर आप अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहते हो, या फिर आपका कोई लोकल बिजनेस है, तो आपको ना ये बात भी क्लियर करने की जरूरत है कि बाकी एड प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में फेसबुक एड्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा कम रहती है। मतलब आपको एड में काफी कम पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और आपको रिजल्ट्स काफी ज्यादा अच्छे मिलते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग फेसबुक एड्स का ही यूज करते हैं। ये तो हो गया बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि फेसबुक एड्स होते क्या है और आपको क्यों रन करने चाहिए। आई होप आपको ये बहुत प्रॉपर्ली क्लियर हो गया होगा कि फेसबुक एड्स एज अ प्लेटफॉर्म क्या है और उस पर कैसी ऑडियंस रिसाइड करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं कुछ ऐसे की मेट्रिक्स या फिर इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जो आपको कोर्स में जाने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे।